अगर आपको खांसी की शिकायत रहती है, चाहे वो खांसी कुछ दिन से हो या बहुत पुरानी हो चुकी है, तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छा नुस्खा बताने वाली हूँ, जो होममेड रेमेडी बताने वाली हूँ, जो पुरानी से पुरानी खांसी को बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही आसान तरीके से ठीक करने लगेगी, ठीक होने लगेगी। तो आज जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ वो आपकी सूखी खांसी हो या कफ वाली खांसी, दोनों में ये बहुत ज़्यादा ये नुस्खा इफ़ेक्टिव है और ये आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देने वाली है। तो फ्रेंड्स, तरह तरह की दवाइयों को आप इस्तेमाल करते करते थक गए हैं, कफ सिरप पीते पीते थक चुके हैं, तो एक बार इस नुस्खे को, इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपको निराश होना नहीं पड़ेगा और आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना देर किए ही शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ जन्नत और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल एजे किचन क्वीन ब्लॉग। दोस्तों, इस खांसी के जो नुस्खे हम बताने वाले हैं वो बच्चों को भी इस्तेमाल करा सकती है और दोस्तों, इसे बनाने के लिए हमें 5 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो आपके किचन में ही अवेलेबल होता है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें किचन से ही ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत ही आसान तरीके से घर की रखी हुई चीज़ें से ही हम इसे बनाएंगे। छठा इंग्रेडिएंट भी हमें लेना है, लेकिन वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। लेकिन ज़्यादा हम 5 इंग्रेडिएंट्स लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम चलिए बहुत ही आसान तरीके से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेंगे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। दोस्तों, काली मिर्च में एक्सपेक्टोरिन प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके सीने के अंदर जमा कफ जो होता है ना, वो चिपक जाता है आपके सांस की नली में, उसको ये पतला करने का काम करता है। पतला करने के बाद इसे बाहर निकालने का, जैसे कि जो जमा हुआ होता है, जो चिपक जाता है, उसको ये पतला करता है और पतला करके ये बाहर निकालता है, जिससे कि सांस की नलियाँ जो होती है ना वो साफ़ हो जाता है और साफ़ होने के साथ साथ इसमें जो इन्फेक्शन आ जाती है वो इन्फेक्शन दूर होता है और आपकी खांसी को दूर करने में मदद मिलती है। अब हम जो दूसरी चीज़ लेंगे वो है ब्लैक साल्ट यानी कि काला नमक। सबको पता है कि काला नमक के क्या कितने सारे फ़ायदे हैं। तो काला नमक आपकी सूखी खांसी को भी कम करता है और बलगम वाले खांसी को भी ये बहुत हद तक ठीक करता है। ये बेसिकली आपकी सांस की नलियों को आराम पहुंचाती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि जब आपके पुरानी खांसी होती है तो उसकी वजह से सांस की नलियाँ जो होती है ना उसमें जकड़न पैदा हो जाती है, जिससे काला नमक जकड़न को काफ़ी हद तक दूर करता है और सांस की नलियों को रिलैक्स करता है, जिस वजह से आपकी सांस की नलियाँ को आराम पहुंचाती है और खांसी ठीक हो। अब हमें तीसरी जो चीज़ लेनी है वो लेनी है कैरम सीड। कैरम सीड यानी कि अजवाइन। अजवाइन जो होता है वो आपकी चेस्ट कंजक्शन को दूर करने के लिए होता है और ये खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ होता है, जिसे इस्तेमाल करने से आपकी खांसी जुकाम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा आपको चाहिए ग्रीन कैडमम यानी कि हरी इलायची। हरी इलायची में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपकी थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करती है, आपकी चेस्ट के अंदर जो बलगम जम जाती है उसे ये पिघलाती है और आपकी खांसी जुकाम में आराम पहुंचाती है और बहुत जल्द इसे ठीक भी करती है। अब हम जो लास्ट में जो चीज़ लेंगे वो है जिंजर यानी कि अदरक। अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके चेस्ट के कंजक्शन को दूर करती है और ये आपके चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन जो हो जाती है उसको ये दूर करती है। आपके फेफड़े के अंदर जो सूजन आ जाता है उसको ये कम करने का काम करती है। अदरक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, सांस की नलिया को शुद्ध करती है, आपके चेस्ट के अंदर जो बलगम जमा होता है ना उसे ये दूर करती है और खांसी जुकाम जैसे बीमारियों को ख़त्म करती है। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 चम्मच काली मिर्च। पूरे में 1 चम्मच काली मिर्च लेनी है। 4 से 5 हमें लेनी है छोटी इलायची, जो हरी इलायची होती है। 1 टुकड़ा बड़ा हम लेंगे अदरक का। अदरक का टुकड़ा थोड़ा बड़ा करके लेंगे। उसके बाद से हम लेंगे 1/4 चम्मच लगभग हमें काला नमक, ब्लैक साल्ट। अगला जो चीज़ हम लेंगे अजवाइन, जो हमें 1 चम्मच लगभग लेना है।
तो इन सारे चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है और इकट्ठा कर करके एक हमें लेना है मिक्सर जार। तो फ्रेंड्स मिक्सर जार लेने के बाद हम सारी चीज़ों को इसमें डाल लेंगे। एक एक करके हम सारी चीज़ों को डाल लेंगे। अदरक को कर देंगे हम जब तक साइड। तो इन सारे चीज़ों को आप डाल करके मिक्सर जार में डाल दें। फ्रेंड्स इस सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अदरक को क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके छिलके को उतार लेंगे। अच्छी तरह से इसके छिलके को उतारने के बाद इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स छोटे छोटे टुकड़े कर करके आप मिक्सर जार में डाल दें। डालने के बाद इसे हमें क्या करना है, इसे ढक्कन को बंद करना है और इसे अच्छी तरह से इसे पीस लेना है पाउडर फॉर्म में। तो इन सारी चीज़ों को हमें पाउडर फॉर्म में रेडी करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसे पाउडर फॉर्म में रेडी कर लिया है। तो आप इसे खोलने के बाद देख सकते हो कि कैसे ये पाउडर फॉर्म में रेडी हो चुका है। इन सारे चीज़ों को हमें पाउडर फॉर्म में ही ऐसे ही आप अगर बना ले, तो अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर को यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास पाउडर नहीं है इन चीज़ों की, तो आप इसी तरह ग्राइंडर जार में डाल करके इसे इसे आप पाउडर बना सकते हो। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, इसे पेस्ट नहीं बनाना है, इसे हमें पाउडर बनाना है। तो सूखा ही इसे पीस करके हमें इसे पाउडर अच्छी तरह से बना लेना है बारीक करके। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें अच्छी तरह से हमने पाउडर इसकी बना लिया है। और अब हमें आगे जो चीज़ लेनी है वो लेनी है गुड़। तो गुड़ हमें 100 ग्राम इसमें लेनी है। 100 ग्राम हमें अच्छी वाली गुड़ लेनी है और इसे क्या करना है कि हमें छोटे छोटे टुकड़ों को काट लेनी है। तो इस तरह चाकू की हेल्प से भी आप काट सकते हो। अच्छी तरह से इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने छोटे टुकड़े कर लिया है। और करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक पैन को करेंगे गर्म। चूल्हे पर एक पैन को चढ़ाएंगे और पैन में इन सारे गुड़ को हम इसमें डाल लेंगे। डालने के बाद इसे पिघलाएंगे। फ्रेंड्स इसे लगभग इसे पिघला लेना है अच्छी तरह से। जब ये पिघल जाए तो फिर इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा जो गुड़ है वो पिघलना शुरू हो चुका है। तो अच्छी तरह से इसे फ्लेम को कर देंगे हम कम, क्योंकि ये गुड़ जो होता है ना ये जल जाएगा, इसलिए हमें लैंप को कर देना है कम। और कम आंच पे ही इसे अच्छी तरह से लगातार चलानी है, क्योंकि ये जले नहीं। तो लो फ्लेम पर, स्लो फ्लेम पर ही इसे हमें पकाना है। गुड़ को हमें पिघलाना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से चम्मच लगातार आप चलाएं, बिल्कुल भी रुके नहीं। तो इस तरह से चलाते हुए हमारी जो गुड़ है वो देखिए इस तरह से पिघल चुकी है। तो इसे अच्छी तरह से पिघला लेना है। और पिघलाने के बाद इसमें जो हमने चीज़ों को बारीक सा पीसा था उसे इसमें डाल देनी है। बहुत ज़्यादा देर इसे हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट तक लगभग इसे पकाना है। तो इन सारे चीज़ों को डाल करके अच्छी तरह से इसे पकाएंगे। यकीन कीजिए फ्रेंड्स, लगातार जो आपकी खांसी हो रही होगी वो खांसी को बहुत ही जल्दी ठीक करता है। बहुत ही इफ़ेक्टिव ये रेमेडी होता है। इस तरह से इसे अच्छी तरह से इसे पकाना है लगभग 2 से 3 मिनट तक। बहुत ज़्यादा तक इसे नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट लगभग इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा पकाने से इसके टेस्ट जो है ना ख़राब हो सकती है, जल सकती है। तो इस तरह से आप पका लें। अगर आपको लगे कि इस गुड़ अगर नहीं जल्दी होता है तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी आप डाल दें, लेकिन पकाते हुए इस पानी को जला ले, पानी की मात्रा को ख़त्म कर ले। तो फ्रेंड्स इस तरह देखिए कि गुड़ और जो चीज़ें हमने बारीक से पीसी हुई थी, जो हमने पाउडर बनाया था, उन चीज़ों को डालने के बाद इसे लो फ्लेम पर हम पका रहे हैं। और इसे स्लो फ्लेम पर ही पकाना है चूँकि ये जले नहीं। तो इस तरह से देखिए कि चम्मच की हेल्प से चलाते हुए इसे पकाना है। बलगम वाली खांसी हो या सूखी खांसी, ये आपको बहुत ही 1-2 खुराक में ही इसे ठीक करने वाला ये रेमेडी बहुत ही असरदार है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है।
बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। बच्चे और बड़े कैसे खाएंगे ये सब मैं बताऊंगी इस वीडियो को लास्ट में। तो फिर इस तरह से देखिए कि चलाते हुए हमें लगभग 1 से 2 मिनट हुआ है। 1-1.5 मिनट तक लगभग इसे और हम पकाएंगे। बीच बीच में इसमें चम्मच के हेल्प से चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है। और इसे पकाते हुए बहुत ही अच्छे से खोल लगा कर बहुत ही अच्छे से इसे पकानी है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे ये पक रही है। और पकने के बाद इसकी जो कलर जो चेंज हो रही है वो बहुत ही प्यारा दिख रहा है, बहुत ही अच्छी इसकी लुक दिख रही है। तो ये पक चुका है, इसे फ्लेम को कर देंगे हम बंद और एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। चूँकि एक बाउल में हम इसलिए ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि ये इसमें रहेगा तो जम सकता है, इसलिए बाउल में करने के बाद इसे ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के बाद ही इसे हम किसी कांच के बोतल में डालेंगे। तो फिर इस तरह से इसे रख लेना है। और रखने के बाद इसे आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, कांच के बोतल में भी रख सकते हो। अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए अगर आप रख रहे हो तो इसे कांच के बोतल में डाल दो। तो इस तरह से देखिए, इस तरह के कांच के बोतल में डाल देना है। याद रहे इसे ठंडा करके डालना है। इसे बड़े को भी खिलाना है। बड़े को 10 साल के ऊपर के बच्चे को 1 चम्मच खिलाना है और उससे नीचे बच्चे को आपको 1/4 चम्मच खिलाना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसे ठंडा होने देना है बहुत ही अच्छी तरह से। जब ये ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा अगर करोगे तो जम सा जाएगा, इसलिए इसे जमने से पहले इसे बोतल में डाल दो। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए कि 10 साल के बच्चे को आपको खिलाना, 10 साल के बच्चों से लेकर के बड़ों को 1 चम्मच लगभग हमें खिलाना है। सुबह शाम इसे देना है, सुबह नाश्ते के बाद और रात में खाना खाने के बाद। और बच्चों को 1/4 चम्मच देनी है। 5 साल के नीचे के बच्चों को बिल्कुल भी ना खिला, 5 साल के ऊपर के बच्चों को खिला। और इसे नाश्ते के बाद खिलाए और रात में सोने के बाद खिलाए, खाना खाने के बाद। 2 टाइम इसे खाए। और 2 टाइम खाने के बाद जब इसे खाओगे तो उसके बाद से गर्म पानी ज़रूर ले लेना, गर्म पानी से ही इसे खाना। तो इस तरह से गर्म पानी से खाने के बाद आप नाश्ता करने के बाद इसे खा लेना। अगर बहुत ज़्यादा लगातार आपको खांसी अगर हो रही है तो इसे आप क्या कर सकते हो कि लगातार खांसी में आप दोपहर में भी थोड़ा सा खा सकते हो। इस रेमेडी को आप 3 दिन, 1 हफ्ता और 15 दिन या 21 दिन इसे यूज़ कर सकते हो। 1 महीना तक इसे खा सकते हो। बच्चे और बड़े सब खा सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स इस रेमेडी को यूज़ करना है। और यूज़ करके इस तरह से आपको खाने के बाद इसका आपकी खांसी में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। लगातार चल रही है खांसी की, बहुत ही अच्छी इलाज है। और इसे आप खा करके आप दवाइयों को बिल्कुल भी हाथ ना लगाए। यही रेमेडी आपकी खांसी को बहुत जल्दी ठीक कर देगी। तो फ्रेंड्स इस रेमेडी को आप भी ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को ट्राई कराएं। तो इस तरह से हमें बॉटल में क्या करना है, भर लेना है और डाल करके इसे किसी सेफ जगह पे डाल देना है। और सुबह शाम इसे अपने बच्चों और बड़ों सबको खिलाना है। जो डोज़ हमने बताया है उस डोज़ को ही खिलाना है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।